हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड की टुगेदर विद मॉरल वैल्यूज़ का चैप्टर नंबर 6 हैबिट्स डाई हार्ड पढ़ेंगे। इस चैप्टर का हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और इसको हिंदी में समझेंगे। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ मैन हु वॉन्टेड हिज 3 सन्स टू लीड अ वर्चुअस लाइफ। एक आदमी था जो ये चाहता था कि उसके जो तीनों बेटे हैं वो बहुत वर्चुअस लाइफ जिए, यानी अच्छी लाइफ जिए। He asked them to cultivate good habits and avoid bad habits. तो जो ओल्ड मैन थे वो चाहते थे कि उनके बच्चों में हम हरदम गुड हैबिट्स आएँ और वो बैड हैबिट्स को हरदम अवॉइड करें, ना करने की कोशिश करें, कि कोई भी बैड हैबिट की आदत वो ना डालें। As the man become old, he found that one by one they acquired bad habits. जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता गया उसको ये पता चलता गया कि उसके हर बेटे ने कोई ना कोई बुरी आदत पाल ली है। वन डे द फादर टुक द 3 सन्स इन टू द गार्डन। एक दिन फादर अपने तीनों बेटों को एक गार्डन में लेके गए। देयर वर प्लांट्स, बुशेस, श्रब्स एंड ट्रीज ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस। उस गार्डन में हर तरह के प्लांट्स थे, बुशेस थी, झाड़ियाँ थी, श्रब्स थी और हर तरह के साइज़ के ट्रीज थे। ही आस्क्ड हिज यंगेस्ट सन अप्रूव दिस हिज सीडलिंग। अब उन्होंने सबसे पहले अपने सबसे छोटे बेटे से कहा कि इस सीडलिंग यानी इस पौधे को जड़ से अलग कर दो। अपरूट का मतलब हो गया जड़ से अलग करना। द सन पुल्ड आउट द सीडलिंग फ्रॉम द ग्राउंड एफर्टलेसली एंड हैंडेड इट ओवर टू द फादर। तो बेटे ने बड़ी ही आसानी से, एफर्टलेसली का मतलब हो गया बड़ी आसानी से, बिना कोई जद्दोजहद करे बिना, है ना। तो जो सबसे छोटा बेटा था उसने बड़ी ही आसानी से उस प्लांट को अप्रूव कर दिया और अपने फादर को उस प्लांट को दे दिया। द फादर नाउ कॉल्ड आउट हिज सेकेंड सन, यू अप्रूव दिस सैपलिंग फ्रॉम द ग्राउंड। अब फादर ने अपने सेकेंड बेटे को बुलाया और उन्होंने कहा कि इस बड़े पौधे को ज़मीन से, जड़ से अलग कर दो। द सेकेंड सन ट्राई टू pull out the young tree, first with one hand, then the both hands, and after a great deal of efforts he pulled the sapling out of the ground. अब फादर ने बोला कि आप इसको अलग करो, तो जो सेकेंड सन था उसने पहले एक हाथ से उस पेड़ को अलग हटाने की कोशिश करी, फिर बाद में उसने अपने दोनों हाथों से मेहनत लगाई उसको जड़ से अलग करने में। फिर काफ़ी देर तक एफर्ट करने के बाद उसने उस बड़े से प्लांट को अप्रूट कर दिया, यानी जड़ से अलग कर दिया। ही ऑल्सो हर्ट हिमसेल्फ अ लिटिल इन डूइंग सो। ऐसा करने में उसने खुद को थोड़ी सी चोट भी पहुंचाई, उसको चोट लग गई थी। द फादर नाउ आस्क्ड हिज एल्डेस्ट सन, सन कैन यू अप्रूव दिस ट्री फॉर मी। अब उसने अपने सबसे बड़े बेटे को कहा, बेटा क्या आप ये जो बड़ा सा पेड़ है इसको मेरे लिए जड़ से अलग कर सकते हो। द सन लुक्ड एट द ट्री एंड सेड, This tree is firmly rooted in the ground. Its roots are strong. I cannot pull it out, even if I tried hard. सन कहता है अपने फादर से कि ये जो ट्री है ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ज़मीन पर गड़ा हुआ है और इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, मैं इसको निकाल ही नहीं पाऊँगा, मैं ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। द फादर सेड टू हिज सन्स, माई चाइल्ड, व्हेन अ बैड हैबिट इज स्टिल in growing stage and has not taken root in your heart, you will find it easy to pull it out. फादर ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा इसी तरह से जो बैड हैबिट्स होती हैं वो धीरे धीरे करके ग्रो होती हैं और वो एक टाइम बाद आपके जहन में जगह बना लेती हैं। जब वो छोटी होती हैं या बैड हैबिट स्टार्ट ही हुई होती है तो हम उसको आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, पर जब वो पूरी तरीके से बड़ी हो चुकी होती है वो बैड हैबिट, तो उसको ख़त्म कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बट इफ़ इट बिकम्स डीप रूटेड यू विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ इट। पर अगर वो जो बुरी आदत है उसने आपके जहन में जगह बना ली है या आपको उस चीज़ की आदत पड़ चुकी है तो वो बैड हैबिट को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो कल्टिवेट गुड हैबिट्स एंड स्टे अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स। और इसीलिए हमें हमेशा अच्छी हैबिट्स को ही कल्टिवेट करना चाहिए और बैड हैबिट से दूर रहना चाहिए। वी शुड कल्टिवेट गुड हैबिट्स एंड गेट रीड ऑफ बैड हैबिट्स। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से आपको क्या समझ में आया, क्या मॉरल मिला आपको इस चैप्टर से,
कि हमेशा हमें गुड हैबिट्स को ही कल्टीवेट करना चाहिए, अच्छी आदतें पालनी चाहिए, कभी भी बुरी आदतों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि ज़्यादा देर तक मोबाइल देखना अच्छी चीज़ नहीं होती है ना, और इसी तरह से ज़्यादा देर तक टीवी देखना भी अच्छी चीज़ नहीं होती। तो कभी भी बैड हैबिट्स को नहीं एनकरेज करना चाहिए और हमेशा गुड हैबिट्स ही अपने अंदर लानी चाहिए। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सभी तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।